नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हिमाचल प्रदेश की नदियों का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे रावी नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले भी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं यमुना नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो नदियाँ बची है, रावी और चिनाब जो नदियाँ हैं, उसको हम अलग अलग वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रावी नदी तंत्र। हिमाचल प्रदेश में रावी, जिसको कि आपका पुरुषनी और इरावती के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे और इसका जो विस्तार जो एरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नदी बहती है और किस जगह से हिमाचल को छोड़ करके अन्य राज्य में प्रवेश करती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रावी नदी तंत्र के बारे में। तो रावी नदी तंत्र की अगर हम बात करें, हिमाचल की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर। ये कुल कितनी बहती है? 158 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है। इस नदी का जो वैदिक नाम है, इस नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। ठीक है। इस नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी नदी है, क्योंकि वेदों और पुराणों में से पुरुषनी के नाम से जाना गया है। ठीक है। आपका जो प्राचीन काल में या फिर वैदिक काल में उल्लेख जो आता है पुरुषनी नदी का, जिसके किनारे 10 राज्य युद्ध है वो आपका लड़ा गया था। ठीक है। तो इसी नदी के किनारे वो आपका जो है युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम क्या है? इरावती। क्या नाम है दोस्तों? इरावती। इसका जो संस्कृत नाम है वो इरावती है। और हिमाचल प्रदेश में जिलावार अगर इसका विस्तार की बात करें, इसके जो आपका जो बहने कहाँ कहाँ पर यह नदी बहती है, उस धार पर अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहती है। कौन कौन से? कांगड़ा और दूसरा है आपका चंबा जिला। ठीक है, कांगड़ा और चंबा जिला। तो मुख्यतः ये सबसे पहले कांगड़ा में बहती है और कांगड़ा के बाद ये चंबा में प्रवेश करती है और चंबा में इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है और इसके ऊपर चंबा के अंदर जो है कुछ आपकी जो है परियोजनाएं भी बनी हुई है। तो ये जो आपकी नदी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कईयों बार यहाँ से जो है अलग अलग प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से कई बार डाले जाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो इसके बाद जो रावी नदी की अगर बात करें, इसका जो उद्गम स्थान है, इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? कांगड़ा के बड़ा बंगाल से होता है। कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल घाटी है या बड़ा बंगाल जो क्षेत्र है, वहाँ से ये नदी ओरिजिन होती है और बड़ा बंगाल जो है आपका वो कांगड़ा के अंदर है। और कांगड़ा में जब ये बड़ा बंगाल से उद्गम होती है तो उद्गम होने से पहले ये 2 जलधाराओं के मिलने से बनती है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों कि 2 प्रमुख जलधाराएं जो कांगड़ा के बड़ा बंगाल में मिलती है, उनके मिलने से ही इसका निर्माण होता है। इसका मतलब रावी नदी का निर्माण होता है। अब ये जो 2 जलधाराएं कौन कौन सी है? पहली, एक को कहते हैं भांदल ग्लेशियर से निकलने वाली भांदल जलधारा। एक का नाम क्या है? भांदल जलधारा और दूसरे का नाम क्या है? तंतागिरी जलधारा। दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? तंतागिरी जलधारा। तंतागिरी कहाँ से निकलती है? तंतागिरी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और भांदल ग्लेशियर से क्या कौन निकलती है? भांदल जलधारा निकलती है। यानी भांदल से निकली भांदल जलधारा और तंतागिरी से निकली तंतागिरी जलधारा। ये दोनों के दोनों जो ग्लेशियर है, तंतागिरी और भांदल ग्लेशियर, ये कांगड़ा के ही अंदर है। ठीक है। और कांगड़ा के बड़ा बंगाल में ये दोनों की दोनों जो जलधाराएं आपस में मिलती है और इसके बाद जो आगे नदी बनती है उसी को हम रावी नदी का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये 2 नदियों के संगम से बनने वाली प्रमुख जलधारा हैं, जिसे आपके जो है रावी नदी का नाम दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि भांदल जलधारा और तंतागिरी जलधारा, इन 2 जलधाराओं के मिलने से रावी नदी का निर्माण होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक तंतागिरी और दूसरी कौन सी है? भांदल जलधारा, जो बड़ा बंगाल कांगड़ा के अंदर मिलती है और उसके बाद ये क्या बनती है? रावी नदी आपकी बनती है। ठीक है। और ये जो नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें
और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हिमाचल जीके के ज्योग्राफी का जो हमने बहुत सारे जो टॉपिक है इस चैनल के अंदर जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप तमाम जो टॉपिक हिमाचल जीके के जो आपके उनको डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं या डिटेल से उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप हिमाचल जीके के सेशन में अलग अलग जो टॉपिक है हिमाचल जीके के वो आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैंडमेड जो नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको जो है दिए गए नंबर पर आपको जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर है 7807099856, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप जो है व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप आपका जो है कॉल कर सकते हैं। अगर किसी ये जो नोट्स हैं हिमाचल जीके और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन आपके जो तमाम जो हैंडमेड नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें रावी नदी के बारे में, तो रावी नदी का नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है सबसे पहले इसकी रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो रावी नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में अगर बात करें तो रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे सबसे पहले है बुद्धिल जलधारा। कौन सी? बुद्धिल जलधारा। तो दोस्तों बुद्धिल जो जलधारा है ये मणिमहेश झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिमहेश झील से निकलती है। और ये मणिमहेश झील कहाँ है? चंबा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? चंबा जिले के अंदर। तो चंबा के मणिमहेश झील से कौन सी नदी निकलती है? बुद्धिल जलधारा। और ये जो बुद्धिल जलधारा है ये चंबा के अंदर खड़ामुख नामक स्थान पर, ठीक है, खड़ामुख नामक स्थान पर रावी नदी में मिल जाती है या फिर समा जाती है। तो बुद्धिल जलधारा किसकी सहायक है? रावी की। कहाँ पर है? चंबा में। और चंबा में किस स्थान पर जो बुद्धिल जलधारा है वो आपकी रावी के साथ संगम करती है? खड़ामुख नामक स्थान पर, ठीक है, खड़ामुख नामक स्थान या खड़मुख या खड़ामुख नामक स्थान पर ये रावी में समा जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? कुगती नाला, ठीक है। अब कुगती नाले के बारे में अगर बात करें तो ये जो कुगती नाला है कुगती दर्रे से निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? कुगती जो दर्रा है वहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है। और कुगती दर्रा कहाँ है दोस्तों? चंबा के अंदर है, ठीक है। और चंबा के अंदर से निकलने के बाद जो ये नाला है चंबा में जाकर के ही रावी नदी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना। तो कुगती नाला चंबा के कुगती दर्रे से निकला और चंबा के पास ही क्या है आपका इसमें वो आपका रावी नदी में समा जाता है। इसके अलावा चंबा का जो भरमौर है, ध्यान रखें दोस्तों, चंबा का जो भरमौर एरिया है या भरमौर जो आपका सिटी है, भरमौर जो कस्बा है ये रावी नदी के किनारे आपका स्थित है या रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कईयों बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चंबा का जो भरमौर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे आपका ये कस्बा आपका स्थित है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख सहायक नदी है इसकी, इन नदियों के सहायक नदियों में तीसरी प्रमुख जो सहायक नदी है वो है कौन सी? बेरासियुल नदी। कौन सी? बेरासियुल नदी। ये जो है चंबा के अंदर सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? रावी की। और अदरवाइज आपकी जो है सबसे बड़ी रावी की सहायक नदी भी बेरासियुल नदी ही है। इसका जो उद्गम होता है चंबा से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? चंबा से ये नदी आती है। कौन सी? बेरासियुल नदी। और रावी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, रावी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और ये चंबा के चौहड़ा नामक स्थान पर, चंबा का जो एक क्षेत्र है चौहड़ा नामक स्थान पर ये जो नदी है ये बेरासियुल नदी जो है इसको मिलने के लिए आती है। तो तीसरी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रावी की बेरासियुल। कहाँ पर मिलती है? चंबा के अंदर। चंबा के कहाँ पर? चौहड़ा नामक स्थान पर। और इसी नदी के ऊपर जो है बेरासियुल नदी के ऊपर जो है आपकी बेरासियुल परियोजना भी बनाई गई है चंबा के अंदर। इसके अलावा अन्य जो नदी है इसकी वो सहायता करने के लिए जो आती है अन्य नदियों में अगर हम बात करें तो जैसे आपका साल नाला, ठीक है, साल नाले की अगर बात करें तो ये चंबा से निकलता है। और जो चंबा शहर के पास जो है जो आपका चंबा सिटी है, चंबा सिटी भी रावी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, जो राजा साहिल वर्मन ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो चंबा शहर के बिल्कुल पास जो है रावी नदी में ये मिलता है। कौन सा? साल नाला। कौन सा दोस्तों? साल नाला, ठीक है। और जो चंबा शहर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका चंबा शहर है ये भी रावी नदी के
किनारे आपका स्थित है, ठीक है, जिसे कि चंबा के राजा साहिल वर्मन ने आपका जो है बसाया था, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लें, चंबा शहर का जो निर्माण है वो साहिल वर्मन ने किया था, जबकि चंबा रियासत की जो स्थापना है वो मेरू वर्मन ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और इसी के साथ जो आपका चंबा का जो प्रमुख जो आपका मेला है मिंजर मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वो भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है, करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला अगर हम बात करें आगे मुख्य नदी के बारे में या फिर सहायक नदी के बारे में, रावी की अगली प्रमुख सहायक नदी उसमें है छतरानी नदी। कौन सी? छतरानी भी कह सकते हैं, छात्राणी भी कह सकते हैं, छतराड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। छतरानी नदी जो है रावी की अन्य सहायक नदियों में से प्रमुख है। इसका जो उद्गम होता है वो चंबा से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? चंबा से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो नदी है, इस नदी के बारे में अगर बात करें तो ये जो नदी है चंबा में ही रावी नदी में मिल जाती है। तो चंबा से ही छतरानी नदी निकलती है और चंबा में इसका एग्जिट स्थान है, ठीक है। चंबा में ये जो है रावी नदी में समा जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर आप लिख के बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, नहीं लगी है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारियां आप प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, किस तरीके का आपको जो है आपको यहाँ पर जो है कंटेंट अच्छा लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या इसको और ज़्यादा ईजी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप मुझे तभी समझ आएगा या फिर हमें तभी पता चलेगा जब आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। तो आगे की अगर हम बात करें तो आगे जो है रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रावी नदी की जो लास्ट लोकेशन के बारे में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो रावी जो नदी है खैरी नामक स्थान, कौन सा जगह है दोस्तों? खैरी, ठीक है। खैरी नामक स्थान से ये हिमाचल प्रदेश को एग्जिट कर जाती है, ठीक है। जो आपका हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका वो कौन सा है? खेरी। और खेरी के बाद ये नदी जो है हिमाचल को छोड़ देती हैं और हिमाचल को छोड़ने के बाद जो है ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में सीमा बनाती हुई आगे निकल जाती है। तो ये जो आपकी 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो आपकी बड़ा बंगाल से लेके कहाँ तक? खैरी नामक स्थान तक है, खैरी नामक स्थान तक है, ठीक है। तो ये थी हमने किसके बारे में बात किया है, आपकी जो है रावी नदी के बारे में बात की। इसका जो एंटर पॉइंट कौन सा है, एग्जिट पॉइंट कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसके ऊपर है। चाहे हमने कुगती नाले के बारे में बात करी, बेरासिउल नदी के बारे में बात करी, साल नाले के बारे में बात करी, इन तमाम जो आपकी जो तंतागिरी जलधारा है, भांदल जलधारा है, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ पढ़ी हमने? रावी की प्रमुख सहायक नदियाँ पढ़ी। इसके अलावा इसके संदर्भ में अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर रावी नदी के बारे में देखा जाए तो जो रावी नदी है इसे स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में से रोती नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रोती नदी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल की कौन सी नदी है जिसे रोती नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रावी के संदर्भ में, तो रावी जो नदी है ये चंबा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए आपका जो चंबा है ये चंबा को बिल्कुल 2 बीचों बीच काटती हैं, तो आधा इसके उत्तर में रह जाता है और आधा इसके दक्षिण में, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। चंबा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी रावी नदी, ठीक है। वो कौन सी है? रावी नदी। ये जो नदी है हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है, थर्ड नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो कौन सी है? आपकी रावी नदी, ठीक है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। कौन सी? ठीक है, सतलुज, ठीक है। सतलुज की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320। दूसरी कौन सी है? ब्यास नदी, लगभग 256 इसकी जो है किलोमीटर की लंबाई है। तीसरी आपकी रावी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लंबाई कितनी है रावी की? 158 जो है आपकी किलोमीटर है, ठीक है। 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद चिनाब है, चिनाब की जो लंबाई है लगभग 122 किलोमीटर है। और हिमाचल की सबसे जो छोटी नदी है वो कौन सी है? वो आपकी यमुना नदी है, जो केवल सिरमौर ज़िले के दक्षिण में बहती है। और दक्षिण आपका जो है हिमाचल के भी दक्षिण में और सिरमौर के भी मुख्यतः जो है आपका दक्षिण में ये नदी बहती है। और ये हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर बहती है, ठीक है।
इसके अलावा तो आज की वीडियो में हमने बात किया रावी नदी के बारे में, और रावी नदी के संदर्भ में हमने बात किया कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ पर ये बहती है। मुख्यतः 2 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के अंदर बहती है, कौन कौन सा, कांगड़ा और दूसरा आपका चंबा। ठीक है, तो मुख्यतः इसकी जो सहायक नदियां हैं मुख्यतः वो चंबा के अंदर ही है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी देखी थी हमने, इसकी सबसे बड़ी जो आपकी सहायक नदी थी वो हमने बात किया था इसमें सहायक नदियों के संदर्भ में, जैसे कि आपका सबसे बड़ी जो है बैरासियुल नदी। ठीक है, बैरासियुल नदी हो गई, या फिर आपकी जो है कुगती नाला हो गया, बुद्धिल जलधारा हो गई। ठीक है, इसका उद्गम स्थान हमने देखा था तंतागिरी भांदल ग्लेशियर से नदी निकलती है। ठीक है, छितराड़ी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, साल नाला इसकी सहायक है। ठीक है, और इसी के चलते इस तरीके से आगे ये हमने इसमें इसके बारे में बात की। इसके अलावा जो आपकी रावी नदी है, रावी नदी के ऊपर जो है चंबा के अंदर कुछ परियोजनाएं बनाई गई है दोस्तों। चंबा के अंदर जो है कुछ रावी नदी के ऊपर वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है डैम बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं और उनकी जो बिजली की क्षमता है वो कितनी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे हडसर परियोजना, कईयों बार ये एग्जाम में पूछी जाती है, हडसर परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में है, चंबा जिले में। कितने मेगावाट की, 60 मेगावाट की बिजली ये पैदा करती है। उसी तरीके से दूसरी आपकी भरमौर परियोजना, ये भी चंबा के अंदर है, लगभग 45 मेगावाट की बिजली ये पैदा करती है। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखने लायक बात है। ठीक है, इसी के चलते आगे अगर हम बात करें अन्य परियोजनाओं को लेकर के, तो ये जो परियोजना है जैसे हिब्रा परियोजना, कईयों बार ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। हिब्रा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो है चंबा में है। 260 मेगावाट की बिजली पैदा करती है। दूसरी है आपकी होली परियोजना, ये होली परियोजना भी जिला चंबा में है, केवल 3 मेगावाट की बिजली जो है वो आपकी पैदा करती है। और चमेरा 1 और चमेरा 2, देखिए दोस्तों, चमेरा आपका बांध भी है, चमेरा झील भी है, परंतु झील कैसी है, कृत्रिम झील है, ये चंबा के अंदर है, रावी नदी के ऊपर बनाई गई है। इसी के ऊपर जो बांध बनाने के साथ साथ झील भी आपकी जो है बनती है ये। तो इसके ऊपर चमेरा 1 की अगर बात करें तो चमेरा 1 जो है आपका लगभग 540 मेगावाट की बिजली पैदा करता है, और चमेरा जो 2 है वो लगभग 300 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। ठीक है, और दूसरी के चलते अगली दूसरी हमारे पास है मछेत्री परियोजना। तो मछेत्री परियोजना जो है ये भी आपकी लगभग 100 मेगावाट की आपकी जो इसकी क्षमता है, एक आपकी जो है 100 मेगावाट की बिजली ये पैदा करती है। कौन सी, मछेत्री परियोजना, जो रावी नदी के ऊपर चंबा के अंदर बनाई गई है। उसी तरीके से कुठेर परियोजना की अगर बात करें तो 260 मेगावाट की बिजली की परियोजना है, ये भी जिला चंबा के अंदर आपकी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, मुख्यतः रावी नदी, उसके ऊपर बनी परियोजनाएं, उसकी सहायक नदियां, उसका उद्गम स्थान, उसका वैदिक नाम, उसका संस्कृत नाम और उसकी लंबाई, और उसके जो है अन्य चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चिन्नाव नदी तंत्र के बारे में, और चिन्नाव नदी के साथ साथ जो है हिमाचल की जो 5 नदियां हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिन्नाव, और इन 5 नदियों के संदर्भ में हम जो है वो मॉक टेस्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और 5 नदियों से रिलेटेड आने वाले जो महत्वपूर्ण जो पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको भी यहाँ पर हम जो है मॉक टेस्ट की सहायता से क्या है सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।